हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज एक और नया गेम लेके आया हूँ मैं आपके लिए। इस गेम में थोड़ा सा ट्रिकी हो गया था ये, और फंस गया था मैं एक जगह पे। पर बड़ी मुश्किल से गेम निकाला है, और लास्ट 10-12 सेकंड्स बचे ही थे, तभी मैं इस गेम को विन कर पाया। तो देखते हैं। यहाँ तक तो देखो नॉर्मल कंडीशन थी अप टू द 16th मूव ऑफ द गेम। अब देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। अब ये एक थ्रेड क्रिएट कर रहा है, मेरे में भी कैसल के ऊपर अटैक करेगा। तो देखते हैं इसको। कोई बात नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैंने इसको हटा ही दिया है यहाँ से। कलेश ही ख़त्म करो, नहीं तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता था। मोर ओवर, अगर इसने ध्यान नहीं दिया तो मैं इसके नाइट के साथ एक पॉन को भी पिक कर सकता हूँ। देखते हैं ये क्या करेगा। ओके, उसने पहले ही नाइट ले लिया, तो मुझे भी नाइट लेना पड़ेगा। ओहो, किंग किंग के ऊपर मेरा अटैक बनाना शुरू हो गया ये। सॉरी गाइस, थोड़ा गला खराब है, मौसम ऐसा है। तो अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि ये जो नाइट होता है ना, सॉरी बिशप, ये बहुत डेंजरस हो जाता है अगर किंग के सामने क्वीन आ जाए तो। क्योंकि नेक्स्ट स्टेज में ये क्या करेगा, ये इसको यहाँ प्लेस कर देगा। अगर इसने बिशप को प्लेस किया है H6, तो मैं इसको किल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ से मेरा किंग ओपन हो जाएगा। तो ये एक बड़ी मुसीबत है कि इसको टैकल कैसे करें। तो करना तो पड़ेगा ही। चलो करते हैं कुछ। यहाँ पर मैं इसको लेकर के आने का मेरा रीज़न क्या है, वाई आई एम पुशिंग माई नाइट टू E7। क्योंकि यहाँ दो ऑप्शंस बन सकते हैं। या तो वो एक्सचेंज कर लेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो इतनी जल्दी एक्सचेंज करेगा नहीं, क्योंकि उसको यहाँ पर एक अटैक मिल रहा है, तो वो इस पॉइंट को इतनी जल्दी लूज नहीं करेगा। दूसरा, अगर उसने एक्सचेंज नहीं किया, तो मैं अपने नाइट को प्लेस करूंगा एट G6, जिससे कि जो मेरा क्वीन और किंग के बीच का जो फाइल है वो फिल रहे। ठीक है, इससे फायदा क्या मिलेगा कि अब अगर ये यहाँ जाकर के कुछ करने की कोशिश करेगा, तो मैं इसको इजीली एक्सचेंज कर लूंगा विद माय पॉन। देखते हैं क्या करता है ये। ओके, ये डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा तो रैंक सेम ही रहेगा क्वीन का, चाहे मैं उसको डी फाइल पे रखूं चाहे मैं उसको बी फाइल पे रखूं। नो प्रॉब्लम इज देयर। ओके, अब ये पॉन को उसने पुश किया है एट H4, ताकि अगर मैं यहाँ पर अपने नाइट को लेके आऊं, तो ये फर्दर पॉन को पुश करके मुझे कंफ्यूज करेगा, या इसको कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। चलो, पर मेरा तो मजबूरी है, तो मैंने अपने नाइट को प्लेस किया एट G6। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये कोशिश करेगा इसको परेशान करने के लिए, इसने कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे एक्चुअल ट्रिकी गेम शुरू होगा, जो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आपको पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। तो अब मैं यहाँ पर अपने नाइट को अगर सेव करता हूँ, मान लो मैं अपने नाइट को वापस ले आता हूँ, तो ये तो फिर वही काम कर देगा, और नेक्स्ट मूव में तो मेरा बेड़ा गर्क। या फिर मैं अगर इसको आगे चलता हूँ, तो भी वो मेरे रुक को पिक कर सकता है, या और भी कुछ क्रिएट कर सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिकी गेम खेलेंगे। मैं इसको वापस ले आया, क्योंकि अभी एक स्टेप बाकी है। अभी ये यहाँ पर है नहीं, इसको यहाँ पर अपने बिशप को रखने में अभी एक स्टेप लगेगा, और उस एक स्टेप का मैं बेनिफिट उठा लूंगा यहाँ प्लेस करके अपने नाइट को। ये देखा, उसने इसको प्लेस कर दिया एट H6। अब मैं अपने नाइट को प्लेस करूंगा एट F5। F5 से बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो ये मेरी रेंज में आ गया, और दूसरा मैंने अपने पॉन को भी सेव कर लिया। तो क्वीन डायरेक्टली मेरे किंग को अब अटैक नहीं कर सकती। ऑब्वियसली इसको तो भी भगाना ही था। अब मुझे मौका मिल गया कुछ करने का, बड़ी मुश्किल से जान छूटी यहाँ पे। कुछ तो करेंगे डिफरेंट। तो इसने यहाँ रख दिया, तो क्या फर्क पड़ेगा। आई डोंट थिंक इससे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। मैं अपना अटैक क्रिएट करके रखता हूँ उसके कैसल पे, ताकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं।
इसको क्वीन को यहाँ प्लेस करने का पर्पस एक ही है कि ये अब अपने पॉन को यहाँ लाना चाहेगा। ओके, ताकि मैं इस नाइट को यहाँ से भगा सकूं। और अगर मैंने अपने नाइट को यहाँ से हटा दिया तो भाई साहब दिस इज ए चेकमेट। और अगर मैंने इसको सैक्रिफाइस भी किया तो भी चेकमेट। तो कुछ फंस तो रहा है। चलो कोशिश करते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि ऐसा करने से एक तो यहाँ पर ये अगर एक्सचेंजेस होते हैं तो मेरी क्वीन को अंदर आने की जगह मिलेगी और मेरे रुक का फाइल ओपन हो जाएगा। दो बेनिफिट्स मिलेंगे अगर ये एक्सचेंज लेता है तो। अब देखते हैं कि ये वापस इसको चलेगा या कुछ और करेगा। ओके, अब मुझे अपने नाइट को अगर हटाना है तो कहाँ हटा सकते हैं? चलो देखेंगे। नाइट को तो नहीं हटाया मैंने, बट मैंने पॉन आगे मूव कर दिया है बहुत सोचने के बाद। इस मूव में आप देखो, अगर इस मूव को मैं बैक करूं तो यहाँ पर मेरा टाइम देखिए आप, ये मेरे पास बचे हुए थे 2 मिनट और 1 सेकंड, और इस मूव को चलने के बाद मेरे पास टाइम बचा है 1 मिनट और 6 सेकंड। यानी मैंने अप्रोक्सीमेटली 55 सेकंड्स का टाइम लिया इस एक मूव को सोचने के लिए, सिर्फ कि करूं क्या, क्योंकि यहाँ पर तो चेकमेट नजर आने लग गया था। अब ये मूव चलने का बेनिफिट ये कि एक तो ये नाइट इसको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा अब ये नाइट को नहीं ले सकता क्योंकि अब इसकी क्वीन एट स्टेक है। तो ऑब्वियसली अब इसको अपनी क्वीन को ही बचना पड़ेगा। तो देखते हैं कहाँ बचता है। ओके, इसमें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी भी मेरा नाइट खतरे में है, लेकिन मैं नाइट को यहाँ से बचा लूंगा। मुझे एक मूव दिख गई यहाँ पे, छोटी सी है पर मूव बहुत प्यारी है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया यहाँ पे, ये मैंने पॉन चला। इस पॉन को आगे मूव करने के इस पॉन को आगे मूव करने के दो रीजंस हैं। पहली बात तो ये इस क्वीन को थ्रेड क्रिएट करके देगा, जिससे कि ये मूव अपनी इस क्वीन को बचाने में वेस्ट करेगा, ना कि इस नाइट को पिक करने में। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये है कि ये क्वीन कहीं पे भी रखे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने नाइट को निकालने के लिए जगह ढूंढ लिया इसमें। अगर मैं अपने नाइट को यहां प्लेस करूंगा एट H4 तो मेरे नाइट के कंट्रोल में F3 आ जाएगा। अगर F3 मेरे नाइट के कंट्रोल में आ जाएगा तो ये चेक तो है ही, प्लस और भी कुछ बेनिफिट्स उस टाइम पर हो सकता है मिल जाए, या ये क्वीन ही शायद ट्रैप हो जाए। देखते हैं। ओके, तो ये इस लाइन पे लेके आए, मुझे इसका इतना फर्क नहीं पड़ता। हम्म मैंने तो पहले ही सोच लिया था कि H4 जाना है। अब इसको डर लगा, ये डिस्ट्रैक्शन हुआ इसके लिए कि इसको लगा कि नाइट अगर मेरे कैसल पे इतना क्लोज आ गया है, वो भी विद सेफ्टी, तो किंग के लिए प्रॉब्लमेटिक ना हो जाए, इसलिए ये यहां पर आ गया। चलो ठीक है, मैं भी अपनी क्वीन को ऊपर लाया। उसके दो रीजंस है। पहला तो ये मेरा जो रुक था वो हैंगिंग था, तो मैं उसको सपोर्ट दे रहा हूँ। दूसरा, इस क्वीन को मैं अंदर ला सकता हूँ अगर मेरे किंग को कोई डेंजरस मूव लगा तो। ओके, तो अब देखते हैं कि ये क्या चलता है। ओके, इसने चला रुक एट E1 ताकि मैं इस क्वीन को यहां से हटा सकूं, है ना। लेकिन अब बजाय, जैसे मैं पहले भी बोला था, इस गेम में बहुत सारे मैंने मूव्स ऐसे लिए हैं जो बस मजा आ गया देख के। तो यहाँ पर ये चीज पे भी मैं एंजॉय करने वाला हूँ। आई एम यूजिंग माई नाइट। नाइट को मैंने यहाँ प्लेस किया इंस्टेड ऑफ सेविंग माई क्वीन, क्योंकि यहाँ पर एक चेक क्रिएट हो रहा था। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि मुझे F3 से एक चेक नजर आता है जो बाद में जाकर के कोई ना कोई मूव को हेल्प कर सकता है। तो वो आ गया इस गेम में तुक्के से। तुक्का कह लो या जजमेंट कह लो, एक ही बात है। कुछ लोग तो तुक्का ही बोलते हैं। तो अब इसके ऊपर ये आ गया चेक, तो ऑब्वियसली इसको चेक बचना है। तो चेक बचने के लिए कहाँ जाएगा ये? चेक बचने के लिए इसके पास दो ऑप्शंस हैं।
एक और दो और तीन, हाँ तीसरा भी है, तीन ऑप्शन है इसके पास चेक बचने के लिए। तो देखते हैं क्या करता है ये। ओके, अब यहाँ पर एक डिस्कवर्ड चेक बन सकता है। इस नाइट को मैं कहाँ ले जाऊं कि ये बिजी हो जाए चेक बचने में। यही एक रुक फ्री में मिल रहा है तो ये रुक ले लेते हैं। अब ये क्वीन से भी चेक है, डिस्कवर्ड चेक विद अ डबल चेक। ओके, तो ये है प्रॉब्लम। अब ये क्या करेगा, ये फिर वापस ही ले गया। वापस ले गया तो मैं दोबारा से चेक दे देता हूँ इसको, क्या प्रॉब्लम है, दोबारा चेक दे देते हैं। ओके, फिर वापस सेम प्लेस। इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट सोचा क्योंकि अब मैं इस रुक को लेना चाहता हूँ। तो मैंने अपने नाइट को प्लेस किया है एट D2 D2 D2। तो अब भाई साहब आप कहीं पे भी जाओ। अरे ये क्या चल दिया, इसको लगा रेपुटेशन से पिछली बार नुकसान हुआ है कि ये दोबारा आगे चेक देगा। और यहाँ पर इसने मुझे दे दिया एक फोक। कैसे, वो देखिए आप, इस तरह से ये मिला मुझे फोक, और ये इसने बचा अपना किंग। अब क्वीन तो खैर मिलनी ही थी, तो ऑब्वियस है। अब मैं इसके पॉन को पिक कर लेता हूँ, बस अब कहाँ बचेगा बेचारा। ओके सर, हम आपके डायगोनल को यूज नहीं करेंगे, हम G2 को यूज कर लेंगे, एंड दैट्स इट। ये हो गया गेम खत्म, जो कि अब इसके पास कोई जगह बची नहीं जाने के लिए। तो देखा आपने, कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स मुझे तो अच्छे लगे, आपको लगे या नहीं लगे प्लीज कमेंट्स में बताना। ओके, हैव अ नाइस डे।